पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? इतनी निजी बात है, बुढ़ऊ बाबा जी क्या करेंगे उसमें? और बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फैला के भी बताते हैं बच्चा कोई जा रहा है, मेरा वीजा नहीं लग रहा, जिनसे पूछ रहे हो उनका पासपोर्ट ही नहीं बना आज तक। ऐसी एप्स में देश के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। तो इसलिए इस तरह की एप्स वगैरह जो भी हैं वो हैं भी और फैलती भी रहेंगी। सवाल इन्वेस्टर का बाद में, सवाल यूज़र का पहले है। यूज़र हम और आप हैं, हम क्यों वहाँ पर जाते हैं इतना? क्या हमें अपना जीवन प्यारा नहीं है? इन्वेस्टर जो कर रहा है अपने पैसे के लिए कर रहा है, ऐप का प्रमोटर जो कर रहा है अपने पैसे के लिए कर रहा है, उनको तो पैसा मिलेगा, हमारा तो जीवन जाएगा ना। हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ प्यार है कि नहीं है, ये हमें पूछना होगा। और ये चीज़ें तब तक नहीं हटेंगी, अच्छे से समझिए, जब तक आपको प्यार का अर्थ नहीं समझ में आता। और प्यार का अर्थ जो समझाए उसको अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म का अर्थ ही है प्रेम सीखना। कौन सा प्रेम? मनुष्य और मनुष्य वाला थोड़ा बाद में, पहले अपना अपने प्रति, मैं बेहतर होना चाहता हूं, मैं ऊंचा उठना चाहता हूं, ये प्रेम। मुझे अपनी उच्चतम संभावना को साकार करना है, ये प्रेम। उसको शास्त्र में कहते हैं अहम का आत्मा से प्रेम। जब स्वयं से प्रेम होता है तो फिर आदमी बाहर ऐसे काम नहीं करता है जो स्वयं से दुश्मनी निकालने जैसे हैं। जो आदमी खुद से प्यार नहीं करेगा ना, वो बहुत सारे ऐसे काम करेगा जिसमें खुद का नाश होगा। ये सारे काम वही हैं कि मैच पर पैसा लगा रहे हैं, इधर सट्टा लगा रहे हैं, उधर जो भी कर रहे हैं, और मुझे मेरा भविष्य बता दो, मेरी कामना पूरी कर दो, जंतर मंतर कर दो, जादू टोना कर दो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्वयं से शत्रुता। इसलिए वेदांत की ओर आना ज़रूरी है। वेदांत बताता है आप कौन हो, वेदांत बताता है आप क्या हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वेदांत आपको आपके भीतर की ताकत से परिचित कराता है। आपको बाहर की किसी ताकत का गुलाम नहीं रहने देता। जो गुलाम हो गया वो गुलाम ही रहेगा, बस मालिक बदलते रहते हैं। तो वो कभी सर झुकाएगा धन के सामने, कभी सत्ता के सामने, कभी आडंबर के सामने, कभी पाखंड के सामने, कभी लालच के सामने, कभी डर के सामने। उसका सर झुका ही रहेगा, क्योंकि अब वो गुलाम है, वो मालिक खोज निकालेगा। वेदांत तुम्हें बताता है कि गुलाम होना तुम्हारी नियत नहीं है। उठो अर्जुन, मोहग्रस्त रहे आना, यूं ही मर जाना तुम्हारी नियत नहीं है। भीतर ताकत नहीं है तो ये सवाल पूछने से लाभ नहीं कि बाहर मैं इसका गुलाम क्यों हूं और उसका गुलाम क्यों हूं। किसी के भी हो जाओगे। जो तुम्हारा वर्तमान मालिक है वो मर जाएगा किसी दिन, वो मर जाएगा, दूसरा मालिक खड़ा हो जाएगा, तुम तो गुलाम ही रहोगे। सर लास्ट क्वेश्चन, ज्योतिष, उनका तर्क ये भी आता है कि ज्योतिष विज्ञान है और उसमें कोई गलत नहीं है कुछ, मतलब एज पे वो, तो इसको किस तरह से? विज्ञान की परिभाषा में आता है वेरीफाइएबल एंड फॉल्सिफाइएबल। जो ना वेरीफाइएबल है ना फॉल्सिफाइएबल है उसको विज्ञान नहीं बोलते। बहुत साधारण परिभाषा है ये, कोई अगर 6ठी 8वीं तक भी पढ़ा हो तो भी ये परिभाषा जानेगा। जिस चीज को मैं प्रयोग से दर्शाऊं, अगर उसी चीज को आप भी प्रयोग से नहीं दर्शा सकते तो उस बात को विज्ञान नहीं स्वीकार करता। अगर विज्ञान कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण से इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, तो मैं यहां से गेंद छोड़ूं तो भी गेंद उतनी देर में नीचे गिरेगी, और आप आकर के यहां से गेंद छोड़ो तो भी उतनी ही गिरेगी नीचे, और मैं हरी गेंद छोड़ूं, आप लाल गेंद छोड़ो तो भी उतना ही नीचे गिरेगी, और मैं गेंद की जगह कुछ और यहां से नीचे छोड़ूं और आप गेंद की जगह गिलास नीचे छोड़ो तो भी उतनी देर में नीचे गिरेगा। मैं एयर ड्रैग हटा रहा हूं। यह विज्ञान होता है, वेरीफाइएबल एंड फॉल्सिफाइएबल। मैं जो बोल रहा हूं आप उसका परीक्षण कर सकते हो, और जो बात मैंने बोली वो सदैव परीक्षण में सही आनी चाहिए। विज्ञान बोलता है, सुनो अंतर, विज्ञान बोलता है कि जो बात दावे के साथ कही गई, अगर एक भी प्रयोग ये दिखा दे कि वो बात ठीक नहीं है तो वो बात हमेशा के लिए गलत हो जाएगी। किसी बात पर 1000 प्रयोग करे गए, ठीक है,
कोई थ्योरम है, कोई फॉर्मूला है, कोई लॉ है विज्ञान का, उस पर 1000 प्रयोग करेगा, 999 प्रयोगों में वो बात सही निकली, एक प्रयोग में वो बात गलत निकल गई तो वो बात गलत हो गई। ये विज्ञान की ईमानदारी है। 1000 में एक बार भी बात अगर गलत निकल गई तो विज्ञान कहता है बात गलत है। और ये जो झूठ मूठ का पाखंड वगैरह होता है, यहाँ क्या होता है, 1000 में से 999 इनकी बातें गलत निकलती हैं, एक बात संयोग से सही निकल जाती है, उसका प्रचार करके कहते हैं देखो हमारी जो बात है वो वैज्ञानिक है। ये अंतर है बेईमानी और ईमानदारी में। विज्ञान कहता है एक बार भी बस गलत सिद्ध कर दो किसी चीज को तो गलत हो गई, एक प्रयोग से सिद्ध कर दो। और जो ये झूठ मूठ की विद्याएं होती हैं, ये कहती है 999 बार गलत हुआ तो क्या हो गया, एक बार सही निकला ना, ये प्रमाण है कि बात सही है। ये